कोई भी साधन निरंतर करो, प्रेम बढ़ेगा। किसी दिन न कर पाओ तो मन में जलन पैदा होगी, मन में पीड़ा होगी, बार बार ध्यान वहां जाएगा कि आज हमने ये नहीं किया। इसलिए नियम से करो। कोई न कोई नियम साधक को जरूर बनाना चाहिए कि जब तक भगवान का भजन नहीं तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसा नियम बनाओ। कैसे नियम भंग होगा? भोजन करना होगा तो भजन तो पहले करना पड़ेगा। ऐसा संकल्प तो लो कि जब तक मैं इतनी माला न कर लूं तब तक हम चाय भी नहीं पिएंगे। देखो फिर भजन छूट जाए तो कहना, क्योंकि चाय तो छूटती नहीं है। अब चाय पीना ही है तो पहले माला तो करनी पड़ेगी। ऐसे नियम बनाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई नकली भी हमारे मार्ग पर आ जाए तो मैं धीरे 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 उसको असली भक्त बना देता हूं और उसको पार लगा देता हूं। नकली ही सही, करो तो सही, आओ तो सही इस मार्ग पर। बेमन से आओ, चलो, धीरे 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 अपने आप तुम्हारा मन लग जाएगा। एक नियम बनाओ, इतनी संख्या में जाप करने के बाद तभी हम चाय पिएंगे, तभी हम कुछ ग्रहण करेंगे। और मैं केवल कहूं और आप मानो ऐसा नहीं है, आप करके देखो, जीवन में सब मंगल होना शुरू हो जाएगा आपका। भगवान भी तो देखते हैं ना कि मेरे लिए इसने क्या नियम बनाया है, मेरे लिए इसने क्या किया है, क्या त्यागा है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई नियम बनाओ, जो भी नियम आपको अच्छा लगे। प्रतिदिन का नियम कि इतनी संख्या में जाप किए बगैर हम सोएंगे नहीं। देखो कैसे नहीं होता है भजन। साधन की निरंतरता हो, नित्य हो। जैसे भोजन नित्य करते हो, भजन भी नित्य हो। नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नेम। वो कहानी मैंने कई बार सुनाई है। जंगल में रहने वाला एक व्याध बहेलिया, एक बार वह जंगल से लौट रहा था। किसी शिवालय में शिव महापुराण की कथा हो रही थी, तो चलते चलते उसके कानों में इतना सुनाई पड़ा कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग अनेकों साधन करते हैं। और उसमें एक साधन ये भी है कि भोलेनाथ को चिता की भस्म चढ़ाई जाए। भोलेनाथ बड़े खुश हो जाते हैं। चिता भस्मालेपो गरल मुसनम दिग्पट धरो। तो जंगल में रहने वाला वह व्याध, वह बहेलिया, तो शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसने सोचा मन ही मन कि मैं तो कितना पाप करता हूं, कितना अधम हो गया हूं, हमसे और कोई भजन तो होगा नहीं। चलो इतना मैं जरूर करूंगा कि नित्य चिता की भस्म लाकर भोलेनाथ पर चढ़ाऊंगा, और जब तक चिता की भस्म नहीं चढ़ाऊंगा तब तक मैं भोजन न करूंगा। ऐसा संकल्प ले लिया उसने। महीने बीते, साल बीते। प्रतिदिन उसका नियम है, सुबह सुबह जाकर चिता की ताजी ताजी भस्म लाए, भोलेनाथ पर चढ़ा दे। भोलेनाथ को चिता की भस्म बहुत प्यारी लगती, और चिता की भस्म चढ़ा करके बाद में वह भोलेनाथ को भोग लगा करके प्रसाद लेता था। सोचा कि भाई और भजन तो मुझसे होगा नहीं, साधन तो मुझसे होगा नहीं, इतना तो जब मैं कर ही सकता हूं। और धीरे 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 समय बीता, पाप उसके धीरे धीरे नष्ट होने लग गए, और अब समय आ गया भोलेनाथ की कृपा का। तब ठाकुर जी ने, भोलेनाथ ने उसकी एक दिन परीक्षा ली। देखो, साधन करने वाले साधक की परीक्षा इतनी जल्दी नहीं होती। कई वर्ष तक जब लगातार आप निरंतर साधन में डूबे रहते हैं, कई वर्ष बीत तब जाकर के तुम्हारी परीक्षा होती है। महीने 2 महीने किया और फिर लगा कि नहीं नहीं भगवान परीक्षा ले रही। इतनी जल्दी परीक्षा थोड़ी लेते। थोड़े डटे रहो साधन में, तब जाकर भगवान कभी परीक्षा लेते हैं। भोलेनाथ ने भी अब इसकी परीक्षा शुरू की। एक दिन
ऐसी भयानक बारिश शुरू हुई। सुबह से बेचारा प्रतीक्षा करता रहा कि बारिश रुक जाए तो जाऊं चिता की भस्म लेकर आऊं। बारिश रुकी नहीं, भोजन का समय हो रहा था। सोचा क्या करूं, बगैर चिता की भस्म चढ़ाए तो मैं भोजन करता नहीं हूं। तो किसी भी तरह वो थोड़ी बारिश कम हुई तो निकला। और पहले के जमाने में भाई शेड तो होते नहीं थे, खुले में ही मुर्दे जलाए जाते थे। अब इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि कहीं भी उसको चिता की भस्म न मिली। हर श्मशान में गया, बारिश में सब राख बह चुकी थी, भस्म बह चुकी थी, कहीं भी चिता की भस्म न मिली। आखिरकार शाम हुई, उदास होकर के आया, घर में बैठा हुआ था, आंख में आंसू बह रहे थे। पत्नी ने कहा, नाथ भोजन लगा दूं? बड़ा नाराज हुआ, शर्म नहीं आती तुझे? अरे मैंने आज भजन नहीं किया तो भोजन कैसे कर सकता हूं? तो पत्नी ने मजाक में कहा, अरे इतने ही शिव जी के भक्त हो तो एक काम क्यों नहीं करते, मुझे ही जला दो। जब पत्नी ने ऐसा कहा तो उसकी बुद्धि गई। उसने सोचा बात तो सही कह रही है, रोज मुझे चिता की भस्म चढ़ानी ही है, चलो आज इसी की भस्म चढ़ा देता हूं। और घर से बाहर निकला, पत्नी घर में थी और उसने आग लगा दी। घर में आग लगी, घर भी जला और उसकी पत्नी भी जल गई। तब वो राख लेकर, भभूत लेकर शिव जी पर चढ़ा दिया और बड़ा प्रसन्न हुआ, नाच रहा था, नृत्य कर रहा था, आंख बंद किए हुए बड़े आनंद में नृत्य कर रहा था। तब उसको सुनाई पड़ा कि बगल में भी किसी के पायल की आवाज आ रही। तो आंख बंद किए कि ही सोचने लगा कि मैं तो अकेला ही नृत्य कर रहा हूं, ये बगल में पायल की आवाज किसकी आ रही। तब उसने आंख खोलकर देखा, जिस पत्नी को घर में जला दिया था वो यहां बगल में उसके साथ नृत्य कर रही थी। बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, देवी तुम यहां कैसे? बोले, जिसके लिए आपने मुझे जला दिया उन्होंने ही आपकी पत्नी को जिला दिया, उन्होंने ही जिंदा कर दिया। कहने का भाव सिर्फ इतना, नियम से यदि आप पूजा करोगे इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नियम से एक लोटा जल ही चढ़ाने का नियम बनाओ, लेकिन जरूर नियम बनाओ, रोज करो, नृत्य करो। नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नेम, जागर नेम न प्रेम है, वाघर कुशल नखी। पूजा का अर्थ ही होता है, पू यानी धन, पू यानी लक्ष्मी, पू यानी ऐश्वर्य और जा मतलब प्राप्ति। जिस कृत्य से लक्ष्मी, ऐश्वर्य, संपत्ति की प्राप्ति हो उसी कर्म का नाम पूजा है। भाव से पूजन करो। तो वेदव्यास ऋषि ने सनत कुमार जी से पूछा कि भगवान एक बात और मुझे जाननी है, हर देवताओं की पूजा तो एक ही रूप में होती है, एक भोलेनाथ ऐसे हैं जिनकी पूजा दो दो रूप में होती है, ऐसा क्यों भगवान? सारे देवताओं को तो केवल विग्रह रूप में पूजा होती है, शिव जी की पूजा विग्रह रूप में भी होती है और शिवलिंग के रूप में भी होती है, इसका क्या रहस्य है भगवान? तब सनत कुमार जी मुस्कुराए और कहा कि एक बार यही प्रश्न मैंने नंदकिश्वर जी से किया था। शिव जी के प्रिय गण, देखो नंदी बैल नहीं है, कभी कभी बैल बन जाते हैं। जब भोलेनाथ को कहीं जाना होता है, आवश्यकता पड़ती है, तो बैल का रूप ले लेते हैं और भोलेनाथ उस पर विराजित होकर के जाते हैं। बाकी हमेशा वो बैल के रूप में नहीं रहते। शिव जी के प्रधान गण हैं नंदी महाराज, मुख्य गण हैं और अत्यंत प्रिय हैं।
जब कोई दिल की बात कहनी होती है भोलेनाथ को तो नंदी को ही कहते हैं। तो नंदिकेश्वर जी ने सनत कुमार जी को बताया कि हे सनत कुमार जी, एक बार वैकुंठ में बड़ी भयंकर लड़ाई हो गई ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की। दोनों भयंकर लड़ पड़े और लड़ाई एक छोटी सी बात के लिए। असल में ब्रह्मा जी एक बार वैकुंठ लोक पधारे तो भगवान नारायण लेटे हुए थे, उनको देखकर खड़े न हुए और कहा कि आइए विधाता जी बैठिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमाल है, मैं ब्रह्मा हूं, जगत का सर्जक हूं, जगत की सृष्टि करता हूं, सबसे ऊपर मैं हूं, सबसे बड़ा मैं हूं, और मुझे देख करके भी तुम खड़े नहीं हुए। भगवान विष्णु मुस्कुराए, अरे ब्रह्मा जी, आप जगत का सर्जन करते हो लेकिन पालन कौन करता है? पालन तो मैं करता हूं ना। मैं पालन ही न करूं तो तुम्हारी सृष्टि क्या खाक आगे बढ़ेगी? इसलिए सबसे बड़ा मैं हूं। तुम्हें आकर के मुझे प्रणाम करना चाहिए था। इस बात में दोनों लड़ पड़े, मैं बड़ा कि मैं बड़ा। ब्रह्मा जी नारायण, भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अब दोनों पक्ष की सेना आ गई, दोनों पक्ष से आधे आधे देवता बढ़ गए, थोड़े इस पक्ष से थोड़े उस पक्ष से। भयंकर लड़ाई शुरू हुई। कई महीने बीत गए, कोई निर्णय न हो पाया। आखिरकार नारद जी बीच में आए और नारद जी ने कहा, भगवान क्षमा करिए, अब आप लोग ऐसे लड़ते रहोगे कोई निर्णय तो होगा नहीं। एक काम करो, किसी बड़े के पास चलते, किसी तीसरे के पास चलते हैं जो निर्णय देगा कि हम दोनों में कौन बड़ा है। तो देवताओं की कोई भी समस्या होती है उसका समाधान केवल कैलाश से ही प्राप्त होता है। देवताओं के सरपंच हैं भगवान भोलेनाथ, क्योंकि पंचानन हैं, 5 मुखों वाले। भाई आज भी कहीं कहीं घरों की लड़ाई होती है तो 5 पंच मिल करके सुलह करा देते हैं, अपना कोई निर्णय दे देते हैं। तो पंचों का जो निर्णय होता है वो सबके लिए मान्य हो जाता है। तो भोलेनाथ इन देवताओं के पंच हैं। सारे देवता मिलकर के भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर पूछा, कहिए क्या समस्या हो गई? तो भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, हम दोनों में इस बात की टकरार हो रही है कि कौन बड़ा। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, इसका उत्तर तो मैं बाद में दूंगा। इतने में भोलेनाथ ने एक ज्योति प्रकट की, ऐसी विशाल ज्योति जिसके ऊपर का छोर का पता नहीं और जिसके नीचे आदि का पता नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप लोग इसकी आदि और अंत का पता लगा करके आ जाओ, जो पहले आ जाएगा वही बड़ा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं तो ऊपर जाऊंगा और जल्दी से इसके अंत का पता लगा लूंगा। भगवान नारायण ने सोचा, मैं तो नीचे की ओर जाऊंगा। भगवान नारायण गरुड़ पर सवार हुए और उड़ान भरे। ब्रह्मा जी भी हंस पर सवार हुए और उड़ान भरे। भगवान नारायण कुछ दूर गए, भोलेनाथ की लीला को समझ गए। भगवान नारायण ने सोचा, यह भोलेनाथ की लीला है। जैसे भोलेनाथ के अंत का पता नहीं, आदि का पता नहीं, ऐसे ही इस ज्योति के भी आदि अंत का पता नहीं। बीच से ही भगवान नारायण प्रणाम किए भोलेनाथ को और वापस लौट आए। भोलेनाथ ने पूछा, नारायण क्या हुआ? भगवान नारायण मुस्कुराए और कहा, प्रभु अपनी माया जाल में मुझे फंसाओ मत। मैं जानता हूं जैसे आपकी आदि और अंत का पता नहीं, ऐसे ही इस ज्योति का भी आदि अंत का पता नहीं। क्षमा करिए महाराज, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस आदि का पता कर पाऊं। ब्रह्मा जी नहीं माने, बुद्धि के देव है ना। ऊपर जाते रहे जाते रहे जाते रहे, बड़ी स्पीड में उड़ान भरे हुए हैं ब्रह्मा जी।
कई वर्ष बीत गए, उड़ते 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 उड़ते, लेकिन ज्योति के अंत का पता ही नहीं चल रहा। आखिर में देखा कि एक केतकी पुष्प ऊपर से नीचे गिरती आ रही। ब्रह्मा जी ने सोचा है जरूर ऊपर से गिर रही होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ठहरो ठहरो केतकी, ठहरो 1 मिनट, कहां से आ रही हो? बोले पता नहीं साहब, बीच से ही कहीं से मैं गिरी हूं और हजारों वर्ष हो गए हैं मैं नीचे चली आ रही हूं, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा कितना और नीचे जाना है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हजारों वर्ष से, और उसमें भी बीच से, तो अंत कहां होगा? ब्रह्मा जी ने सोचा, बुद्धि के देव है ना, बुद्धि लगाई। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो शिव जी से जाकर झूठ बोल देता हूं और केतकी को अपना गवाह बना लेता हूं। मैं प्रथम पूज्य हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा। इस लोभ से ब्रह्मा जी ने केतकी को भी थोड़ा प्रलोभन दिया। कहा सुनो, हम दोनों भोलेनाथ के पास चलेंगे, बस तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम कर देना है, मैं तुम्हें फूलों का राजा बना दूंगा, फूलों में अग्रगण्य बना दूंगा। केतकी के भी मन में लोभ आया। उसने कहा कि जो आज्ञा महाराज, क्या करना है? बोले बस भोलेनाथ से थोड़ा सा झूठ बोल देना, कह देना कि ब्रह्मा जी अंत का पता लगाकर आ गए, मैं गवाही हूं, मैं साक्षी हूं, मेरे सामने ब्रह्मा जी अंत तक गए थे। दोनों ने ऐसा विचार करके झूठ बोलने का निर्णय ले लिया। आए महादेव के पास, देखा तो यहां नारायण पहले से ही बैठे हुए हैं। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को पूछा, कहो ब्रह्मा जी, अंत मिला? ब्रह्मा जी ने अहंकार में भरकर कहा, हां भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस ज्योति का अंत देख लिया। भगवान भोलेनाथ को बड़ा गुस्सा आया, ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। भोलेनाथ ने नाराज होकर के कहा कि सत्य बोलो ब्रह्मा, क्या तुमने सच में अंत देखा? ब्रह्मा जी ने कहा, हां भगवान, आपको भरोसा न हो तो ये केतकी को पूछ लो। केतकी ने भी झूठ बोल दिया, हे महादेव, मैं सच कह रही हूं, मेरे सामने इन्होंने अंत देखा है। भगवान शंकर को बड़ा गुस्सा आया, वीरभद्र महाराज को प्रकट किया और कहा, इस ब्रह्मा को छोड़ना मत, ये झूठ बोला। और त्रिशूल लेकर के वीरभद्र महाराज ब्रह्मा के पीछे पड़ गए। 5 मुख थे ब्रह्मा जी को। त्रिशूल फेंका और एक सिर ब्रह्मा जी का कट करके गिर गया। जिस मुख से झूठ बोला था, सिर ही काट दिया। और अभी भी क्रोध शांत न हुआ, त्रिशूल लेकर के ब्रह्मा जी को मारने के लिए ही दौड़े। तब भगवान नारायण बीच में आए, हे महादेव, क्षमा करिए, हम आपके ही तो बच्चे हैं, आपकी ही तो संतान है। संतान कितना भी अपराध कर दे, पिता मार थोड़ी डालते हैं। भोलेनाथ ने को जब नारायण ने प्रार्थना किया, नारायण की विनम्रता को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, छोड़ दिया, मारा नहीं। देखो, जो व्यक्ति एक छोटी सी बात के लिए झूठ बोल सकता है, वो जगत का कल्याण क्या करेगा? अपने आप को बड़ा बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अपने आप को बड़ा बनाने के लिए जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, वो कोई भी पाप कर सकता है। वो जगत का मंगल क्या करेगा? उसके द्वारा तो जगत का कल्याण नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाला, ध्यान देना, कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
जो झूठ बोलता है ना, वो कोई भी पाप करने में परहेज न करेगा।